हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास जो क्वेश्चन होता है उसमें एरिया जिस रीजन का निकालना है वो रीजन ये वाला है और इस रीजन को आप क्या कहोगे? सेगमेंट। इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 120 एंगल है, 120 से जो आपके पास ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दोगे। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, ये इसको एंगल 120 था, अब हमारा एंगल ये 60 हो जाएगा। और कॉर्ड की लेंथ आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। तो क्या आप इसको ओ ए ऐसे नाम लिख सकते हो? बिल्कुल, नाम को आपको लिखना ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इस पॉइंट को जहाँ पर ए बी को कट कर रहा था, इसको सी कह दिया। अब आप अगर ट्रायंगल देखो तो ट्रायंगल आपके पास ऐसे बन गया, एक इस तरीके से आपके पास एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सी पर 90 है, इसको सी कह दिया। और ओ पर जो है एंगल आपके पास 60 डिग्री है। रिमेनिंग ए एक पार्ट हो गया, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब इसको जब आप नोट कर लिए हो तो यहाँ से देखिए कि इसमें ए सी कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, इसमें ओ ए दिया गया है। ओ ए आपके पास 2 है, यही ओ ए भी आपका रेडियस भी हो जाएगा, लेकिन ओ ए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें साइन लगा देते हैं। तो साइन 60 इक्वल टू इन ट्रायंगल ओ सी ए साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका फार्मूला होता है। साइन 60√3/2 होता है। ए सी आपको नहीं मालूम, बट ओ ए आपको मालूम है 2। यहाँ से आप ए सी इक्वल टू √3 ये सॉल्व कर लोगे, ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप इसमें कॉस भी लगा दोगे। तो कॉस लगाओगे, कॉस 60 इक्वल टू बेस, इस 60 के लिए ओ सी आपके पास बेस हो जाएगा, अपान ओ ए हो जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ओ सी यहाँ पर हो जाएगा। और ओ ए अगर देखा जाए तो 2 है आपके पास। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओ सी इक्वल टू 1 आ गया, ये आपके पास ओ सी भी हो गया। तो ओ सी आ गया। अब यहाँ ओ सी आ गया तो आप क्या देखते हो कि ए सी आपके पास है। अगर मुझे ये बताया जाए ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू 2 टाइम ए सी हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2। ए सी की वैल्यू ये देखो, आपने √3 पहले से ही निकाल रखा है। तो 2 टाइम √3 हो गया। यहाँ तक तो आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। इस सेक्टर की एरिया और इसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे। अच्छा, मैंने क्यों निकाला था? ट्रायंगल की एरिया के लिए ये दोनों साइड्स निकाला था। तो अब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, हमारा फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला πr² θ/360 होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से आप फार्मूला लिखोगे। देखिए, अभी थीटा और हाइट बेस ये सब चाहिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होता है, ये एंगल टोटल थीटा इक्वल टू 120 होता है। तो एक बात याद रखिएगा। उसके बाद ये बेस आपके पास ए बी हो जाएगा ट्रायंगल के लिए। तो बेस ए बी आपके पास 2√3 है। और आपके पास ओ सी हाइट हो जाएगा ट्रायंगल की कंडीशंस में। तो हम इस सब को नोट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर πr²θ/360, पाई को पाई लिख लेते हैं। r² आर आपके पास 2 होता है, 2² इंटू थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ इंटू बेस। देखिए, बेस के लिए मैंने बताया था आपको ए बी बताया था, और ए बी 2√3 है। तो यही आपका बेस हो गया। यहाँ पर लिख लेता हूँ 2√3 इंटू हाइट। हाइट ओ सी बताया था, ओ सी आपके सामने है 1 है। तो ये मैं 1 यहाँ नोट कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2² 4 है, 4 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ गया। देखिए, यूँ देखें तो हम इसी को अपना आंसर लिख सकते हैं कि मेरा आंसर हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे और कोई डिटेल में सॉल्व करना चाहे तो आप इसमें पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 माइनस √3 की वैल्यू 1.732। ये आपको पुट करके सॉल्व करना होगा। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 4 जा 16 होता है आपके पास, 1 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12, 12.56 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.732। और देखिए ये सब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 हुआ 26, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा माइनस 1.732। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मीन माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 3 5, 11 माइनस 7 4, यहाँ पर 3 माइनस 1 2, मीन 2.454, अप्रॉक्स आप 2.45। अब इसमें देखते हैं हमें मीटर सेंटीमीटर क्या लिखा गया, कुछ लिखा गया था नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था, ओनली 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर यूनिट। आप ये लिखोगे आंसर, सेंटीमीटर होता था स्क्वायर सेंटीमीटर, 2.45 अप्रॉक्स ये हुआ। अप्रॉक्स आप लिख सकते हो इसलिए कि एग्जैक्ट हम लोग डेसिमल में नहीं निकाल पाए हैं। यही आपका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।